हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1 की जो बाकी सवाल रह गए थे क्वेश्चन नंबर 9 उसे लेकर आया हूँ। आइए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसे कैसे करेंगे। अब सेल करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में उसने दे रखा है कि जो कोण B है वो समकोण है, तो कोण B यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा C। अब क्या करेंगे, अब इसने दे रखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3 और tan इक्वल टू क्या होता है हमें लाल वाटी का लिख लो, और इससे tan A इक्वल टू आएगा तुम्हारा क्या, लंब बटे आधार L और A। तो लंब क्या आ जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। अब क्या करना है हमें, अब सबसे पहला काम है कि हमें बड़ी भुजा को ज्ञात करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। अच्छा, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AC इक्वल टू होता है रूट में AB² प्लस के BC²। AB कितना है, AB है √3 स्क्वायर प्लस के BC है 1²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि रूट में √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और इसमें से एक बार निकल आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 1 का होगा 1, तो ये हो जाएगा √4 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह से AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास वैल्यू आ गई लंब की, आधार की और कर्ण की। अब इस वैल्यू के बाद अब इन वैल्यूओं को हम रख देंगे। अब पहले रखने से पहले भी हमें एक काम और करना पड़ेगा, और वो कार्य है कि हम सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले निकालें साइन कोस की वैल्यू लाल वाटी का। अब ध्यान रखना कि साइन A इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2। साइन A इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण, लंब इसमें 1 है और कर्ण है 2। अब दूसरा है साइन C, और साइन C निकालेंगे तो C जब निकालेंगे तो थीटा यहाँ हो जाएगा, और इसके लिए लंब हो जाएगा जी √3। तो लंब बटे कर्ण होगा तो हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार अगर cos A निकालेंगे तो cos A इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, A के लिए आधार है √3 और कर्ण है 2। वहीं अगर cos C करेंगे तो cos C का आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू साइन A cos C, cos A sin C, मतलब साइन A sin C की और cos A cos C की। अब मैंने वैल्यू को निकलाने के बाद अब मैंने वैल्यूओं को रखेंगे कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का कि साइन A और cos C प्लस के cos A sin C। अब साइन की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1/2 इंटू cos C कितनी है 1/2 प्लस cos A कितनी है √3/2 और sin C कितनी है √3/2। अब वैल्यू रख देने के बाद कर देंगे इसे 1 इंटू 1 1/2 इंटू 4 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 गुणा 2 4 जाएगा।
एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 1 प्लस के 3 इक्वल टू 4/4 और 4 से कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को करेंगे इसके को। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos A की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos C की वैल्यू कितनी है? 1/2 माइनस की sin A की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस के √3/4 और ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, जबकि PR प्लस के QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब देखो हमने त्रिभुज बना लिया PQR, जिसमें Q कोण कैसा है? समकोण दिया हुआ है। अब इसमें क्या दे रखा है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये तो वही 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की लंबाई उसने जोड़ करके ये रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? माना RQ बराबर x और PR बराबर y मान लेते हैं। RQ ये x मान लिया और ये मान लिया हमने y। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग मीन्स y का स्क्वायर इक्वल टू होगा x² प्लस के 5²। अब यहां से हम PR प्लस के QR बराबर 25, इसमें PR कितना माना हमने? y प्लस के x बराबर 25। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस के x। अब इस वैल्यू का प्रयोग करके क्या करेंगे हम कि y जब रख देंगे 25 माइनस x, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस के 25। अब सेल कर लेंगे। अब सेल करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है? a² प्लस के b² माइनस के 2ab। 25 a की जगह 25 और b की जगह क्या है? x। तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625, x का वर्ग करेंगे प्लस के x² और माइनस के 25 दूनी 50 x इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस के 25। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो 625 प्लस के x² माइनस के 50x माइनस के x² और माइनस के 25 बराबर 0। ऐसे x² को इधर लाए तो माइनस की हो गई और 25 को इधर लाए तो ये 25 माइनस का हो जाएगा। क्यों? इधर प्लस के थे, साइड चेंज करेंगे इसकी तो ये दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। इस x² से x² कट जाएगा और 625 में से 25 जाएंगे तो ये बचेंगे 600 माइनस के 50x इक्वल टू 0। अब इधर ले आओ इस संख्या को, माइनस के 50x इक्वल टू माइनस के 600 हो जाएंगे और x इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 600 बटे माइनस के 50 और 50 से कट जाएंगे 12। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी
तो फिर इस x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 मान लीजिए इसे, तो y प्लस के समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब y इक्वल टू हो जाएगा 25, तो y इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस के बार है, और y इक्वल टू कितना आएगा 13। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 निकल आएगी y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे बार है, और y कितनी आ गई 13 है। अब निकाल लो, क्या निकालना है, एक तो निकालना है साइन p की वैल्यू। तो साइन p की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, किससे लाल बटे कक्का से। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। साइन की वैल्यू आएगी cos p, cos p की वैल्यू कितनी आएगी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, tan p, tan p वैल्यू कितनी आएगी लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5। इस तरह से ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएंगी जो पूछी थी, ये जाएगा तुम्हारा आंसर। इस तरह से 8.1 जो एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज के मैंने तुम्हें 10 सवाल बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 8.2 जो एक्सरसाइज है, उस 8.2 एक्सरसाइज को लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बस बताएं कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।